Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 1890A of Code Forces, that is Dorami's Paint 3, which was the part of Code Forces around 906 Division 2. Okay, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन का समझते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि हमारे पास में एक एरे दिया हुआ है और उसमें हमें ये चेक करना है कि जितने भी उसमें एडजेसेंट एलिमेंट है उनका सम इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, लाइक दिस b1 प्लस b2 इज इक्वल्स टू b2 प्लस b3 लाइक दैट। ओके, और ये चेक करने के लिए ना ऐसा नहीं कि हमें जिस ऑर्डर में एरे दिया हुआ है उसी को कंसिडर करना है, नहीं, हम वहाँ पर अपना परम्यूटेशंस लगा सकते हैं। हम किसी भी कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट में उस एरे को ले सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। और अगर किसी भी अरेंजमेंट के लिए ट्रू नहीं है तो मैं उस टाइम पे नो प्रिंट कराऊंगा और एल्स यस प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो एरे है ना उसमें सारे एडजेसेंट एलिमेंट का सम इक्वल होना चाहिए। तो उसका पहले तो अपन मतलब समझते हैं एग्जैक्टली मतलब क्या है। ठीक है, सो लेट अस सपोज कि हमारे पास जो गिवन एरे है वो ऐसा कुछ है, 2 3 2 3 2 3 2 3। ओके, तो अब देखो इसका सम क्या हो गया 5, इसका सम क्या हो गया 5, इसका सम भी 5, इसका भी 5, लाइकवाइज 5 5 5। अब हम देख सकते हैं सारे एडजेसेंट एलिमेंट का सम 5 है। ठीक है, तो हमें वही चेक करना है क्या हमारा जो गिवन एरे है उसके किसी भी परम्यूटेशन में, उसके किसी भी परम्यूटेशन में सारे एडजेसेंट एलिमेंट का सम इक्वल आ रहा है कि नहीं। अब देखो परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं तो उसका परम्यूटेशन क्या हो गया 5 3 4 2 1। ओके, 5 4 3 2 1 या फिर 1 5 4 3 2। ओके, ऐसे टाइप के कुछ ही परम्यूटेशंस हो और उसमें सारे एडजेसेंट एलिमेंट का सम इक्वल हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपको सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन लगानी है। मैं ये बोल रहा सारे एडजेसेंट एलिमेंट का सम इक्वल होने के लिए ना मेरे पास मेरे गिवन एरे में सिर्फ एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो या तो फिर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। ठीक है, एक मतलब ऐसा 2 2 2 2 2 2 2 2। आप सारा देखोगे तो यहाँ पर 4 आएगा, सारे में 4 आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे अब एक और दो ही क्यों, तीन क्यों नहीं, बिकॉज देखो अब मैं यहाँ पर ये लेके चलता हूँ 2 3 4 2 3 4। अब इसका सम तो 5 आ गया लेकिन इसका सम क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब मैं इसको 3 2 4 लेके भी चलूँ तो ये क्या आ गया 5 आ गया, इसका आ गया 6। अगर मैं इसको 3 4 2 लेके चलूँ तो क्या ये आ गया 7, ये आ गया 6। ठीक है, तो इसके किसी भी परम्यूटेशन में ना मेरे को एडजेसेंट एलिमेंट का सम इक्वल नहीं मिलेगा, लेकिन इसके किसी भी परम्यूटेशन में, इसके सारे परम्यूटेशन में तो नहीं। देखो जब एक होगा तब सारे परम्यूटेशन में मिल जाएगा, लेकिन जब दो होगा ना तो जब ऑल्टरनेट दो एलिमेंट्स आएंगे तब उसका सम होगा। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर पहली कंडीशन क्या होगी, अगर मेरे में तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट या उससे ज़्यादा हैं, तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट या उससे ज़्यादा है तो मेरा आंसर सिंपल सा फॉल्स, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, जब मेरा एक एलिमेंट है ना, जब मेरा एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उस केस में मेरा सारा आंसर यस ही होगा। ठीक है, लेकिन ना थर्ड में जब हमारा दो होगा ना तब हमें कुछ चेक करना है। अब हमें चेक क्या करना है वो देखते हैं। ये तो मैं चलो डायरेक्ट परम्यूटेशन ले लिया जिससे मेरा आंसर ऑल्टरनेटिव आएगा। लेट अस सपोज कि मेरा एरे कुछ ऐसा है, कैसे 2 2 2 2 3 3। ठीक है, अब मेरे को इसका क्या ऐसा कुछ परम्यूटेशन बनाना है जिसमें दो एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल हो। तो मैं इसी तरीके से लेके चलता हूँ, क्या पहले एक 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर एक 2 ले लिया, मेरे पास 3 तो खत्म हो गया तो बट ऑब्वियस यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, इसका 5 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 5 आ गया, लेकिन जब आप इसका लोगे ना तो इसका 4 आएगा, जब आप इसका लोगे तो इसका 4 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 1 1 2 2। मैं क्या बोला था, जब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे और जब वो ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स आते जाएंगे तभी वाली कंडीशन ट्रू होगी, लाइक दिस 1 2 1 2 1 2। अब तो 1 सारा खत्म हो गया, पूरा 2 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, लेकिन जब यहाँ पर आएंगे ना तब अपना 4 होगा। ठीक है, जब यहाँ पर आएंगे तब अपना 4 होगा, तो ये काम नहीं कर रहा है। अब ये क्वेश्चन आएगा भाई यहाँ भी दो था तो काम कर रहा था, यहाँ भी दो है तो काम नहीं कर रहा था। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर 2 को काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर 2 का काउंट कितना है 4 है। 3 को काउंट करो, 1 2 3 4। 3 का काउंट क्या है 4 है। ठीक है, अब समझना क्या मैं यहाँ पर एक 3 लगा दूंगा तो मेरे आंसर पे कुछ फर्क पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं पड़ेगा, बिकॉज देखो इसका भी सम क्या है 5 ही आ रहा है, इसका भी सम 5 आ रहा है। यहाँ पर मेरे 3 का काउंट क्या हो गया, यहाँ पर मेरे 3 का काउंट हो गया 5। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और 3 लगा दूँ ना
लेकिन अगर मैं यहाँ पर और 3 लगा दूँ एक, तो मेरा आंसर यहाँ पर 6 आ जा रहा है। तो मेरा आंसर यहाँ पर 6 आ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर छोड़ो, इसको छोड़ के अगर मैं यहाँ पर लगाता तो यहाँ पर भी मेरा आंसर 6 आएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, लेट अस सपोज एक ए मेरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एक बी मेरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो उस केस में ना मैं क्या चेक करूंगा, काउंट ऑफ ए माइनस काउंट ऑफ बी। ठीक है, और अगर ये 2 या 2 से ज्यादा है ना, 2 या 2 से ज्यादा है, तो उस केस से मेरा आंसर नो आएगा। क्योंकि वाला केस कौन सा होगा, वाला केस ये वाला होगा। ठीक है, जहां पर 3 1 है और कितने 6 2 है, मतलब एडजेसेंट एलिमेंट का सम इक्वल कभी नहीं आ सकता। वाला केस ये होगा जहां पर 2 4 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, उस केस में मेरे एडजेसेंट एलिमेंट का सम कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मेरी थर्ड कंडीशन क्या हो गई, मेरी थर्ड कंडीशन ये हो गई, मैं काउंट ऑफ पहला एलिमेंट माइनस काउंट ऑफ दूसरा एलिमेंट को चेक करूंगा। अगर वो 2 या 2 से ज्यादा है तो उस केस में मेरा आंसर सिंपल नो आ जाएगा। और अगर नहीं है, और अगर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इधर 0 आएगा, नहीं है तो, या फिर 1 आएगा। 0 में क्या आया, ये वाला केस जो हमने पहले लिया था, 3 2 3 2 3 2 3। ठीक है, और 1 का क्या मतलब है, ये वाला केस 2 का काउंट 4 है और 3 का काउंट 5 है। वैसा वर्षा भी हो सकता है, यहाँ पर 2 का काउंट आप 5 कर लो और 3 के काउंट को 4 ही रखो, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ओपन लॉजिक को समझ के इसको अपन कोड करते हैं, एग्जैक्टली कोड में कैसा आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा एन है, मैं क्या किया, एन को इनपुट ले लिया, उसके बाद मैं एक मैप बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैं एक मैप बना लिया, क्यों मैप बनाया अपन आगे समझते हैं। फिर मैं एक वेक्टर बना लिया। ठीक, मैं क्या किया, मैं एक इंटीजर एक्स बना लिया जो मेरे इनपुट लेने के काम आएगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अस सपोज कि मेरी पहली इनपुट आई 1, तो मैं क्या कर दिया, एम पी 1 को, इनिशियली 0 था, 1 कर दिया। फिर मेरी इनपुट आई 2, फिर मैं क्या किया, एम पी 2 को भी 1 कर दिया। फिर मेरी इनपुट आई 1, तो ये हो गया 2। फिर इनपुट आई 2, तो ये भी क्या हो गया मेरा 2। अब देखो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम पी डॉट थ्री इज इक्वल्स टू 1। बेसिकली ये कर क्या रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है कि जो जो न्यू एलिमेंट्स आएंगे ना उसे काउंट पे स्टोर करते जा रहा है। ठीक है, मैं कर लिया। अब मैं क्या चेक किया, अगर मेरे एम पी डॉट साइज, मतलब मेरे मैप की साइज 3 या 3 से ज़्यादा है, तो उस केस से मेरा आंसर नो आएगा। हम समझ चुके हैं, हम पहले समझ चुके हैं, जब 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे या फिर उससे ज़्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो आंसर ऑब्वियस है नो आएगा। और अगर जब मेरा एम पी का साइज 1 है, मतलब सिर्फ एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो उस केस से मेरा आंसर हमेशा यस आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप समझो इस केस को, अब आप समझो इस केस को। ठीक है, ये आई को आप हटा देना, ये मेरी गलती, मैंने नहीं पता क्यों लिख लिया था यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मैप में इटरेट कर रहा हूँ और अपने वेक्टर में उसके सेकंड को डाल रहा हूँ। उसका सेकंड क्या है, उसका सेकंड उसका काउंट है, मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बार आया है, मैं उसके काउंट को डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अपन क्या कर रहे थे, अपन सिंपल से चेक कर रहे थे, काउंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट माइनस काउंट ऑफ सेकंड एलिमेंट, काउंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट माइनस काउंट ऑफ सेकंड एलिमेंट। क्या चेक कर रहे थे, क्या वो 2 या 2 से ज़्यादा है, अगर हाँ तो मैं क्या कर दूंगा, नो प्रिंट करा दूंगा। और अगर नहीं है मतलब मेरा आंसर सही आएगा, मतलब मेरा आंसर यस आएगा, मैं उसको यस को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये चीज़ क्यों कर रहे अपन फिर से एक बार आपको बताता हूँ। 1 1 2 2, इसका परम्यूटेशन क्या होगा, 1 2 1 2, इसका सम 3, इसका सम 3, इसका सम 3। अगर मैं उसी जगह मैं 1 1 2 2 2 लिख दूँ, क्या हो जाएगा उसका परम्यूटेशन, 1 2 1 2, बाकी 2 आएंगे साथ में, इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 4, इसका 4, मतलब ये आंसर रॉन्ग हो गया। तो इसलिए अपन यहाँ पर ये कंडीशन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज द सॉल्यूशन गाइस। आई होप आपको सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा, और इनकेस अगर आपके पास में कोई डाउट है तो जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप दैट डाउट इन द कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, so thanks for watching and have a good day guys.